हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज है हमारा डे 2 ऑन द रोड मैप ऑफ बिकमिंग अ अल्टीमेट एआई पावर डेवऑप्स इंजीनियर इन 2026। तो पिछले पिछले वीडियो में हमने बात की थी लाइनक्स के कुछ फंडामेंटल्स के बारे में, लाइनक्स की थ्योरी, लाइनक्स का आर्किटेक्चर, लाइनक्स का फाइल हायरार्की। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लाइनक्स के कुछ बेसिक कमांड्स के बारे में जो आपको एज ए डेवऑप्स इंजीनियर पता होनी चाहिए। यस, एआई के ज़माने में लाइनक्स सीखना, राइट। बट वो ज़रूरी है आपके फंडामेंटल्स को बिल्ड करने के लिए। तो ठीक है, मैंने कुछ कमांड्स को यहाँ पे लिस्ट आउट किया है। मैंने कमांड्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया है कि कुछ कमांड्स पहली कैटेगरी है हमारी फाइल सिस्टम नेविगेशन की, ओके, जिसमें हम लोग कुछ बेसिक कमांड सीखेंगे कि आप कैसे लाइनक्स में फाइल्स में मूव कर सकते हैं यहाँ से वहाँ, कैसे फाइल्स को देख सकते हैं, कैसे फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं। और इसके बाद फाइल मैनिपुलेशन कमांड होगी जहाँ पे फाइल को क्रिएट करना, उसके अंदर कंटेंट लिखना, फाइल को देखना, कुछ पैटर्न सर्च करना और फिर परमिशंस। ठीक है, बहुत सारा कंटेंट है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो मैं ऑन कर लेता हूँ मेरा टर्मिनल, यहाँ पे हम लोग हैंड्स ऑन कर सकें। यस, आज का सेशन जो है वो मोस्टली हैंड्स ऑन होने वाला है। तो मैंने WSL यहाँ पे सेटअप कर रखा है मेरे विंडोज़ में। अगर आपने नहीं किया है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यू कैन ऑल्सो इनेबल WSL इन योर सिस्टम सो यू कैन ट्राई दीज कमांड्स। हैंड्स ऑन बहुत जरूरी है गाइस, सिर्फ थ्योरी चलने से काम नहीं चलने वाला। ओके, मेरा टर्मिनल हो रहा है स्टार्ट। बहुत टाइम ले रहा है यार ये। ओके, हो गया। यस, ओके गाइस, मेरा टर्मिनल हो गया है रेडी। शुरू करते हैं पहली कमांड से। पहली कमांड PWD, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये कमांड आपको हेल्प करती है कि आप अभी किस डायरेक्टरी में हो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे PWD करूं तो यस, आई एम इन रूट। फिर रूट के अंदर एक डायरेक्टरी है होम के अंदर एक डायरेक्टरी है दिनेश। अभी मैं प्रेजेंटली वहां पे हूँ। ओके, ये मेरी वर्किंग डायरेक्टरी हो गई। ठीक है, तो ये जो PWD कमांड है गाइस, जब भी आप अपना टर्मिनल स्टार्ट करें तो मेक श्योर इससे आप पता लगा सकते हैं कि आप किस डायरेक्टरी में हो। अदरवाइज, क्योंकि अगर मैं यहीं से भी कुछ काम करना शुरू कर दूं तो मेरा सब जो काम है वो इस डायरेक्टरी के अंदर रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो इसके लिए PWD कमांड यूज होता है। अगला कमांड है हमारे पास LS टू लिस्ट ऑल द फाइल्स एंड डायरेक्टरी इन द करेंट डायरेक्टरी। ठीक है, तो अगर मैं अभी LS कमांड लगाऊं यहाँ पे तो मुझे एक फाइल दिख रही है ABC, जो मैंने कुछ टाइम पहले क्रिएट की थी। ठीक है, तो ये LS कमांड जो है हमको सारे हमारे डायरेक्टरी में जो भी कंटेंट है, जो भी फाइल्स है, जो भी डायरेक्टरीज है, वो सबको लिस्ट करने में हेल्प करता है। अब LS के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं गाइस, तो पहला ऑप्शन है LS-A। ये कमांड यहाँ पे सारी फाइलों को लिस्ट करेगा, इवन दो जो हिडन फाइल्स होती है। लाइनक्स में जो भी फाइल जो डॉट से स्टार्ट होती है वो एक हिडन फाइल होती है और वो बाय डिफॉल्ट LS कमांड के साथ नहीं दिखती है, तो आपको LS-A ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, LS-L कमांड से आपको फाइल जो लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट में लिस्ट होगी, जहां पे आपको फाइल की और इन्फॉर्मेशन दिख पाएगी कि उस फाइल का यूजर कौन है, उस फाइल का ओनर कौन है, फाइल को कब क्रिएट किया गया था, फाइल की साइज क्या है, और फाइल की परमिशन सेट्स क्या है। परमिशन के बारे में हम लोग थोड़े अगली कमांड्स के बारे में अगली कमांड में पढ़ेंगे। ठीक है, तो LS-L और LS-A ये दो ऑप्शंस आपको याद रखने हैं। अब इन दोनों को ऑप्शन को हम लोग कंबाइंड भी कर सकते हैं। जैसे मैं कर दूं LS-AL, तो अभी क्या होगा, मेरे को सारी हिडन फाइल्स के साथ में सारी फाइल्स दिखेगी और लिस्टिंग फॉर्मेट में, लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट में। तो यहाँ पे देख लो, मुझे सारी हिडन फाइल्स भी दिख रही है और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि उसका ओनर कौन है, उस फाइल को किसने क्रिएट किया है, और उसकी परमिशन सेट दिख रही है, उसकी साइज दिख रही है और उसका टाइम स्टैम्प दिख रहा है। ठीक है, अभी एक मजेदार कमांड बताता हूँ गाइस मैं आपको। लाइनक्स में एक कमांड होती है यहाँ पे मैन कमांड, मैनुअल कमांड। इस कमांड के थ्रू आप किसी भी कमांड के क्या क्या ऑप्शंस है, वो कमांड क्या करती है, उसका डिस्क्रिप्शन वो सब देख सकते हैं। तो लेट्स से अभी हमने कमांड यूज की थी PWD, तो मैं अगर मैन स्पेस PWD, तो इसका सिंटेक्स क्या है, मैन स्पेस कमांड। ओके, तो मैन PWD मैंने किया तो यस, तो देख लो मुझे PWD का मैनुअल पूरा मिल गया। तो यहाँ पे PWD मीन्स प्रिंट नेम ऑफ करेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, ये कमांड क्या करती है, इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है, जैसे इसके साथ में एक -L ऑप्शन है, एक -P ऑप्शन है। अब यहाँ पे हर एक ऑप्शन दो फॉर्मेट में है गाइस, एक तो शॉर्ट फॉर्मेट और एक लॉन्ग फॉर्मेट।
ठीक है, तो दोनों ही सेम सेम काम करते हैं। तो अगर आपको पूरा नहीं टाइप करना तो आप शॉर्ट फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, बट आपको नहीं पता माइनस पी क्या है तो लेकिन आपको ये वर्ड याद है फिजिकल, तो माइनस माइनस, तो माइनस एल माइनस नो ओनली वन कैरेक्टर, वो होगा शॉर्ट फॉर्म, और फिर माइनस माइनस के साथ में पूरा लॉन्ग फॉर्मेट। ठीक है, अभी यहां से एग्जिट आने के लिए आपको दबाना है क्यू, नीचे लिखा है प्रेस एच फॉर हेल्प और क्यू फॉर क्विट। तो ऐसे करके आप किसी भी कमांड का मैनुअल देख सकते हैं। जैसे मुझे एलएस कमांड का देखना है, मैन एलएस, ये देखो लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट। अब इस कमांड को रन कैसे करना है, एलएस फिर आपके ऑप्शंस और फिर यहाँ पे फाइल नेम, है ना। तो फाइल नेमिंग, जैसे मैं चाहूँ कि मुझे किसी स्पेसिफिक डायरेक्टरी के सारे कंटेंट देखने हैं, तो मैं जैसे एलएस स्पेस, वहां पे एक फोल्डर है XYZ, तो एलएस स्पेस XYZ करूंगा तो मुझे XYZ का सारा कंटेंट दिखेगा। ठीक है, तो जैसे ये हमने कमांड यूज की थी -A टू लिस्ट ऑल द डायरेक्टरीज, तो अगर आप माइनस माइनस ऑल करोगे तो भी सेम आउटपुट आएगा। ठीक है, बहुत से ऑप्शन है इसमें, आप नीचे करके ऐसे देख सकते हैं। जैसे अभी नीचे एक मिलेगा -L ऑप्शन मिलने वाला है, JKL, यस, यूज ए लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट, जो अभी हमने यूज किया था। ठीक है तो एग्जिट, तो यस, मैन कमांड बहुत यूजफुल है। अगर आपको कमांड याद है बट उसके ऑप्शन याद नहीं है तो गो फॉर मैन कमांड। ठीक है, इसी के साथ अगली हमारी कमांड है CD स्पेस डायरेक्टरी। तो ये कमांड हमको हेल्प करेगी किसी भी डायरेक्टरी के अंदर स्विच करने में। ठीक है, तो फटाफट से CD स्पेस डायरेक्टरी और mkdir डायरेक्टरी, एक नया फोल्डर क्रिएट करने के लिए, rm एक फाइल को रिमूव करने के लिए ना, और rm-r एक डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए। तो फटाफट से इनका हैंड्स ऑन देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी मेरे पास यहाँ पे एक ही फाइल है। वो कैसे पता चला कि ये फाइल है, ls माइनस अगर मैं al करूं तो ये देखो abc, और इसके आगे यहाँ पे सिर्फ डैश है। तो जब आप ls माइनस l करो जिसके आगे सिर्फ आपको डैश दिखे, एक हाइफन दिखे, तो वो सिर्फ एक रेगुलर फाइल है, वो डायरेक्टरी नहीं है। ठीक है, डायरेक्टरी होगी तो उसके यहाँ पे d लिखा होगा, है ना। तो जैसे ये एक .config डायरेक्टरी है तो यहाँ पे d लिखा हो। तो मैं फटाफट से यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ गाइस, mkdir कमांड से, mkdir मेक डायरेक्टरी। मैं इसका नाम लिख दूंगा, लेट्स से स्किल अप विद विनेश, मेरे चैनल का नाम है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो ये मैंने एक नया डायरेक्टरी यहाँ पे क्रिएट कर दी है। अब कई अच्छी बात क्या है लाइनक्स में दिनों को, ये इस पर्टिकुलर उबंटू टर्मिनल में, कि ये मुझे फाइल और डायरेक्टरी के बीच में एक डिफरेंस दिखाता है, कि फाइल जो है मुझे एक व्हाइट कलर में दिख रही है और डायरेक्टरी जो मुझे एक ब्लू कलर में दिख रही है ना। तो अभी मैं pwd इसके अंदर हूं, अभी मुझे इस डायरेक्टरी के अंदर जाना है, तो मैं करूंगा CD स्पेस फाइल, डायरेक्टरी का नाम जैसे स्किल। तो आपको पूरा नाम भी टाइप नहीं करना है, आपको इनिशियल एक दो लेटर टाइप करने हैं, फिर आपको अपने कीबोर्ड से टैब बटन दबाना है। ठीक है, तो ऐसे दबाएंगे तो वो उसका ऑटोमेटिक नाम ले लेगा। तो आ गया मैं अपने स्किल अप विद दिनेश डायरेक्टरी में। अब अगर मैं यहाँ पे pwd करूं तो आप देख सकते हैं गाइस कि होम दिनेश, और मैं इस डायरेक्टरी के अंदर आ चुका हूं। मैं यहाँ पे कुछ फाइल क्रिएट करता हूं। ठीक है, अब फाइल क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे कमांड यूज करने वाला हूँ गाइस, टच कमांड। ये कमांड एक ब्लैंक फाइल को क्रिएट करने के लिए काम में आती है। ठीक है, तो टच और लेट्स से फर्स्ट फाइल। ठीक है, टच सेकेंड फाइल। तो मैंने यहाँ पे दो फाइलें क्रिएट कर दी है। अगर मैं ls करूं अभी तो आप देख सकते हैं दोनों फाइलें आ चुकी है यहाँ पे, है ना। ls-al करूं तो देखिए यहाँ पे दोनों फाइलें दिख रही है मेरे को। ठीक है, तो मेरी फाइलें बन चुकी है स्किल अप विद दिनेश फोल्डर के अंदर। तो अभी मैं यहां से एक स्टेप बैक जाऊंगा। तो एक स्टेप बैक जाने के लिए आपको जाना है कमांड CD स्पेस डबल डॉट। ये कमांड आपको आपकी इससे प्रीवियस वाली डायरेक्टरी में लेके जाएगी। प्रीवियस डायरेक्टरी मतलब pwd, अभी मैं हूं यहाँ पे। ठीक है, मुझे जाना है इससे जस्ट एक लेवल अप इस पे, तो मैं CD डबल डॉट। ठीक है, अगर मैं pwd करूं तो आप देख सकते हैं मैं मेरी एक प्रीवियस डायरेक्टरी में आ चुका हूं। यहां से भी अगर मैं CD डबल डॉट करूंगा तो मैं सीधा होम में पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे ls करूं तो मुझे मेरा फोल्डर दिख रहा है। अब गाइस अगर मैं यहाँ पे ls-al करूं तो मुझे ये सारी फाइलें, और यहाँ पे इस डायरेक्टरी में जो एक फाइल पड़ी है abc और स्किल अप विद दिनेश वो दिख रही है। तो मैं एक बार के लिए -a ऑप्शन हटा देता हूँ, तो मुझे दोनों दिख रहे हैं। अब मुझे लेट्स से गाइस यहीं से
इस डायरेक्टरी का कंटेंट देखना है, ठीक है। मुझे इसके अंदर नहीं जाना, मैं सीडी नहीं करूंगा, बट मुझे यहीं से बैठे बैठे इसके अंदर का कंटेंट देखना है। तो मैं क्या करूंगा, ls फिर -l और यहाँ पे अपने फोल्डर का नाम। तो देख लो गाइस, मैं अभी भी अपने होम और दिनेश डायरेक्टरी के अंदर ही हूँ, बट यहाँ से भी मैं अपने फोल्डर का कंटेंट देख पा रहा हूँ। ये कमांड आपको कहाँ पे हेल्प करेगी, लेट्स से आपको किसी किसी डायरेक्टरी की सारी फाइल्स देखनी है, बट आपको उसके अंदर स्विच नहीं करना, तो आप अपनी होम डायरेक्टरी से भी देख सकते हैं। ऑलराइट, इतना क्लियर है गाइस। बढ़ते हैं अगली कमांड में। तो हमने cd देख लिया, cd डबल डॉट, एक होती है cd टिल्ड, है ना, दैट इज टू गो टू योर होम डायरेक्टरी। अभी मैं जाता हूं लेट्स से cd स्किल अप विद दिनेश में। अभी मैं हूं यहाँ पे ना अपनी होम दिनेश और स्किल अप विद दिनेश में, ठीक है। तो अगर मुझे फटाफट से लेट्स से मैं यहाँ पे एक और डायरेक्टरी क्रिएट कर देता हूँ पहले, mkdir डायरेक्टरी। अभी मैं इसके अंदर जाता हूँ डायरेक्टरी के अंदर, और अभी मैं pwd करूँ तो गाइस देखो मैं अपनी होम डायरेक्टरी से बहुत दूर हूँ। ये है मेरी होम डायरेक्टरी, है ना, बाय डिफॉल्ट जो होती है आपका /home/user। तो अभी मेरा यूजर दिनेश है, तो मेरी हर एक यूजर जो आपका लिनक्स में होगा उसकी ये डायरेक्टरी बनी हुई होती है /home और उसका यूजर नेम। तो अभी मैं अपनी मेरी होम डायरेक्टरी के अंदर एक स्किल अप विद दिनेश है, उसके अंदर एक अनदर डायरेक्टरी है, मैं उसके अंदर हूँ। मुझे यहाँ से अगर सीधा मेरी होम डायरेक्टरी के अंदर जाना है तो मैं cd, ये पहला ऑप्शन तो ये है कि मैं ये करूँ cd डबल डॉट, तो यहाँ से मुझे ये यहाँ पे लेके आ जाएगा। फिर यहाँ से एक और मुझे स्टेप जाना है तो मैं /डबल डॉट ये करूंगा तो भी मैं वहां पहुंच जाऊंगा। इंस्टेड मुझे इस सब से बचना है तो मैं cd और टिल्ड, है ना, ये टिल्ड एक ऑप्शन होता है, ये आपके कीबोर्ड पे मिल जाएगा आपको। तो cd टिल्ड करूंगा, तो जैसे ही मैंने ये किया, तो अगर मैं pwd करूँ तो गाइस देखो मैं डायरेक्टली अपनी होम डायरेक्टरी पे आ गया। ये कमांड आपको कहाँ पे हेल्प करती है, आपको नहीं पता आप कहाँ पे हो, आप बहुत दूर हो गई अपनी डायरेक्टरी के स्ट्रक्चर के अंदर, तो आप cd टिल्ड कमांड यूज करो और आप अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर आ जाओगे यहाँ से सीधा, ठीक है। तो यस, ये जो है बेसिक कमांड है गाइस, pwd ls cd mkdir, ये आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग फटाफट से rm cp और mv कमांड का डेमोन्स्ट्रेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे लेट्स से मेरे पास एक एबीसी फाइल है गाइस। इस एबीसी फाइल को मुझे अपनी स्किल अप विद दिनेश फोल्डर के अंदर मूव करना है, ठीक है। मूव नहीं करना, लेट्स से कॉपी करना है, ओके। मूव हम लोग बाद में करेंगे, पहले मेरे को कॉपी करना है। तो मैं cp, ठीक है, और cp स्पेस किस फाइल को कॉपी करना है, तो भाई एबीसी फाइल को कॉपी करना है। कहां पे कॉपी करना है, तो स्किल अप विद दिनेश के अंदर कॉपी करना है, ठीक है। तो cp सोर्स फाइल एंड द डेस्टिनेशन, ठीक है, ये कॉपी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं अभी जाऊं cd स्किल अप विद दिनेश के अंदर और ls करूं, तो ये देखो गाइस यहाँ पे अंदर एक एबीसी फाइल जो है वो वहां से कॉपी होके आ चुकी है, ठीक है। एक और डेमो देखते हैं। मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करूंगा, टच एंड माई फाइल, ये फाइल मेरी बन गई। ls करूं तो माई फाइल यहाँ आ चुकी है। अब मैं cp माई फाइल, सॉरी cd नहीं, cp माई फाइल, मैंने टैब दिया गाइस, ऑटोमेटिक इसने नाम पिक कर लिया। मेरे को स्किल अप विद दिनेश के अंदर मूव करना है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे जब मैं इसको मूव करूँ तो मैं इसका नाम कुछ चेंज कर दूं, है ना। तो मैं यहाँ पे ऐसे इसका नाम दे दूंगा फाइल 2, है ना। तो अगर अभी मैं cd स्किल अप विद दिनेश में जाऊं, ठीक है, तो ये देख लो गाइस, ये मेरी जो थी माई फाइल, ये यहाँ पे कॉपी हो चुकी है, और मैंने कॉपी करते टाइम बोला था कि इस फाइल का नाम वहां पे जाके फाइल 2 कर देना, तो इसने वो भी कर दी, ठीक है। ये गाइस कमांड कैसे रियल टाइम में कहाँ यूज होती है ना, आपको कुछ फाइलें है ना यहाँ से वहां कॉपी करनी है, तो आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं वापस अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर आ जाता हूँ। अब मेरे पास ये सब फाइलें पड़ी है। अब ये तो हो गया कॉपी। अब एक कमांड होती है, वो होती है मूव करने के लिए, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करूंगा, टच, और फाइल का नाम मैं लेफ्ट से रख लेता हूँ वाईटी, ठीक है। तो मेरी यहाँ पे फाइल बन गई है वाईटी। अब मुझे इस फाइल को
गाइस मूव करना है। ओके, अगेन रिपीटिंग, मुझे मूव करना है, कॉपी नहीं करना है। कॉपी के लिए cp कमांड यूज होती है, बट मुझे इसको मूव करना है तो मैं यहाँ पे कमांड यूज करूंगा mv। तो mv सोर्स फाइल, जिस फाइल को मूव करना है और कहाँ पे मूव करना है। ठीक है, मूव करूंगा मैं तो ये मेरी फाइल जो है स्किल अप विद दिनेश के अंदर मूव हो जाएगी। ये देखिए मेरे ये देखिए मेरी वाईटी फाइल वहां से मूव होकर यहाँ आ चुकी है। अगर मैं बैक जाके देखूं यहाँ पे तो मेरे को यहाँ पे वाईटी फाइल नहीं मिलेगी क्योंकि वो मूव हो चुकी है ना। कॉपी और मूव में फर्क है गाइस। कॉपी कमांड जो है आपको सिर्फ कॉपी करेगी और वो फाइल यहाँ पे आपके सोर्स में भी पड़ी रहेगी और डेस्टिनी में भी कॉपी हो जाएगी ना। मूव कमांड कंप्लीटली उसको कट करके पेस्ट कर देगी। ठीक है, अब एक और ऑप्शन होता है गाइस यहाँ पे, मूव कमांड को हम लोग कभी कभी रीनेम करने के लिए भी यूज करते हैं, क्योंकि लाइनक्स में रीनेम करने के लिए कोई भी डेडिकेटेड कमांड नहीं होती है। तो हम लोग ना अगर किसी फाइल को रीनेम करना है तो अगर मैं इसको बोल दूं मेरे पास ये भी माई फाइल पड़ी है यहाँ पे है ना, मुझे इसको रीनेम करना है योर फाइल करना है मुझे इसे। ठीक है, तो मैं कैसे रीनेम कर पाऊंगा, रीनेम की कोई डेडिकेटेड कमांड नहीं है। उसके लिए भी हम लोग एमवी कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, एमवी और माई फाइल को मैं बोल रहा हूं योर फाइल। ठीक है, तो अब मैं एलएस करूं तो ये देखो भाई उस फाइल का नाम चेंज होकर योर फाइल हो चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार हो सकता है ना, अगर आप फ्रेशर हो, आप लिनक्स पहली बार सीख रहे हो, तो ये बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि हाउ टू रीनेम अ फाइल इन लिनक्स। ठीक है, एक ही कमांड है एमवी फाइल से आप फाइल को कट पेस्ट कर सकते हो और फाइल को रीनेम भी कर सकते हो। ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब फटाफट से एक लास्ट कमांड देख लेते हैं, आरएम कमांड। अब आरएम कमांड क्या करते हैं, रिमूव फाइल। ठीक है, ये एक फाइल को रिमूव करने के लिए काम आती है। हम लोग गाइस लिनक्स में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हर एक फाइल जो होती है वो हर एक फाइल हो, डायरेक्टरी हो, कुछ भी हो, लिनक्स में वो एक फाइल ही कहलाती है। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो है ना, तो इससे पहले आप इस पिछले वाले वीडियो देख लीजिएगा जिसमें मैंने लिनक्स के फंडामेंटल्स को एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तो ठीक है, अब मुझे लेट्स से इस फाइल को रिमूव करना है तो मैं यहाँ पे कमांड यूज करूंगा rm और योर फाइल। जैसे मैं करूंगा तो देखेंगे वो कमांड जो है रिमूव हो चुकी है, वो फाइल जो है सॉरी वो रिमूव हो चुकी है। अब मुझे लेट्स से इस पूरे फोल्डर को रिमूव करना है ना, तो मैं rm और फोल्डर का नाम लिखूंगा। फोल्डर मीन्स डायरेक्टरी। ये देखिए गाइस मुझे रिमूव नहीं करने दे रहा है क्योंकि ये एक डायरेक्टरी है और डायरेक्टरी को अगर आपको रिमूव करना है तो आपको एक ऑप्शन यूज करना पड़ता है, वो होता है -r। ठीक है, तो rm -r और स्किल अप विद दिनेश में करूंगा। अब मैं अगर एलएस करूं तो ये देखिए गाइस मेरा जो फोल्डर है, जो डायरेक्टरी है वो डिलीट हो चुकी है। ठीक है, तो rm सिंपल सा बिना किसी ऑप्शन के rm स्पेस फाइल का नेम वो फाइल को डिलीट कर देगा। rm स्पेस -r और डायरेक्टरी का नेम वो एक डायरेक्टरी को रिमूव करेगा विद ऑल इट्स कंटेंट। ठीक है, तो इस डायरेक्टरी के अंदर बहुत सारी चीजें थी वो सब डिलीट हो चुकी है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो हमने लिनक्स की बेसिक कमांड्स को सीख लिया है जो आपको डे टू डे लाइफ में हेल्प करती है। लिनक्स आपने लॉगिन तो कर लिया लिनक्स सिस्टम के अंदर, बट वहां पे आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कैसे फोल्डर्स के अंदर जाना है, कैसे फाइलें क्रिएट करनी है, वो सब आपने यहाँ तक हमने कवर कर लिया। ठीक है, अब अगला हम लोग थोड़ा फाइल मैनिपुलेशन कमांड्स को देख लेते हैं कि फाइल्स को कैसे मैनिपुलेट करना है, मीन्स कैसे फाइल को क्रिएट करना है, कैसे उसके अंदर कंटेंट डालना है ना, कैसे फाइल का कंटेंट देखना है। कोई फाइल है आपको कैसे उसका ओपन करके कंटेंट देखना है, तो भी हम लोग फटाफट से वो देख लेते हैं। तो मैं इसको कर देता हूँ क्लियर। तो आप लिनक्स में गाइस आप काम किए जा रहे हैं ना, तो आपके टर्मिनल पूरा फुल होता है कभी कभी, तो आप क्लियर कमांड यूज करके पूरा टर्मिनल को क्लियर आउट कर सकते हो। तभी मेरे पास कोई फाइल नहीं, यहाँ पे एक फाइल है एबीसी फाइल है, मैं उसको भी लेट से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब कोई फाइल नहीं है मेरे पास यहाँ पे, मैं अपनी इसी डायरेक्टरी के अंदर हूँ। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे गाइस फाइल्स क्रिएट करते हैं। तो पहला ऑप्शन होता है गाइस फाइल को क्रिएट करने का कि मैं एक ब्लैंक फाइल क्रिएट कर दूं जो कि टच से होती है। तो टच और लेट से मैं इसका नाम रख देता हूँ डेमो फाइल।
इससे क्या होगा, मेरी फाइल तो क्रिएट हो गई है बट ये अभी एम्प्टी है, इसके अंदर कुछ भी कंटेंट नहीं है। ठीक है, तो अगर आप उबंटू में काम कर रहे हो तो वहां पे एक नैनो एडिटर होता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो नैनो और डेमो फाइल, ये मैंने किया तो देखिए मेरी एक एम्प्टी फाइल ओपन हो गई है। अब मैं यहाँ पे कंटेंट लिख सकता हूँ, दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकेंड लाइन, दिस इज थर्ड लाइन। ठीक है, इतना मैंने लिख दिया। अब मुझे इस फाइल को सेव करना है तो आपको कंट्रोल प्लस एक्स दबाना है अपने कीबोर्ड से, कंट्रोल प्लस एक्स। फिर ये पूछेगा कि क्या आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं, तो आई विल से यस, वाई और एंटर। ठीक है, कंट्रोल स्टेप 1 कंट्रोल एक्स, स्टेप 2 प्रेस वाई, स्टेप 3 हिट एंटर। ओके, 3 स्टेप में तो मेरी फाइल को सेव हो चुकी है। अब मुझे इस फाइल को देखना है तो मैं यहाँ पे कैट कमांड का यूज करता हूँ गाइस, तो ये हम लोग यूज करते हैं कैट कमांड टू डिस्प्ले अ फाइल। ओके, डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ अ फाइल। तो कैट और डेमो फाइल अगर मैं यूज करूँ तो ये देखिए मुझे मेरी फाइल दिख रही है। तो ये तो गया गाइस नैनो से, कि नैनो से आपने फाइल को मॉडिफाई कर सकते हो। बट लेट्स से कि किसी टर्मिनल में आपकी नैनो कमांड काम नहीं कर रही है ना, नैनो कमांड आपको एरर दिखा रही है कि नैनो कमांड नहीं है आपके सिस्टम में, तो हम लोग कैट से भी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा कैट और लेट्स से इसको मैं नाम दूंगा कैट फाइल। ठीक है, ये दिखा नहीं रहा है, हाँ सॉरी, बाय डिफॉल्ट ये फाइल को रीड करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं यूज करूंगा कैट और यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन स्पेस फाइल का नाम। तो ये मेरी फाइल जो भी बना रहा है, अभी मुझे यहाँ पे कंटेंट डालना है। ओके, दिस इज फर्स्ट लाइन इन कैट फाइल, दिस इज सेकेंड लाइन इन कैट फाइल। ठीक है, तो आपको जितनी हो सके उतनी लाइन डाल देनी है। उसके बाद में आपको कंट्रोल डी करना है तो वो आपकी फाइल सेव हो जाएगी। ठीक है, कैट स्पेस ग्रेटर देन और आपकी फाइल का नाम, यहाँ पे आप एक जो भी आप फाइल क्रिएट करो उसका नाम दोगे और उसके बाद में एंटर करोगे तो आपका टर्मिनल फ्री नहीं होगा, वहां पे आपको टाइप करते रहना है जो भी आपको कंटेंट डालना है। और जब आप लगे कि हाँ मैंने अपना सब कंटेंट टाइप कर चुका हूं तो फिर आपको कंट्रोल डी करना है तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी। ठीक है, तभी मैं अगर इस फाइल को डिस्प्ले करूं तो ये देखिए गाइस मेरे को दोनों लाइनें दिख रही है। तो दो तरीके से हमने यहाँ पे फाइल क्रिएट की, पहले हमने टच से एक एम्प्टी फाइल क्रिएट की, फिर नैनो से हमने उसके अंदर कंटेंट डाला। अगर नैनो वहां पे अवेलेबल नहीं है तो आप कैट यूज कर सकते हैं और कैट किसी भी लाइनेज के अंदर अवेलेबल रहेगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फाइलें हमारी क्रिएट कर दी विद कंटेंट। अब के कैट तो हो गया, अब कुछ कमांड्स है गाइस जो मैं आपको बता देता हूँ जो हमको डे टू डे लाइफ में हेल्प करेगी। कि लेट्स से गाइस कि मुझे जो मेरी कैट फाइल है उसकी सिर्फ पहले कुछ लाइनें देखनी है ना, सिर्फ पहले कुछ लाइनें देखनी है। तो मैं हेड -1 मेरे को मीन्स मेरे को सिर्फ पहली ही लाइन देखनी है इस फाइल की, कैट फाइल। तो ये देखिए गाइस, ऑल्दो मेरी कैट फाइल के अंदर 2 लाइनें बट यहाँ पे मैंने बोला है -1, तो मतलब माइनस इसका ऑप्शन होता है हेड -n, आपको जितनी लाइनें देखनी है ना। तो जैसे कोई बहुत बड़ी फाइल है गाइस बट आपको उसकी सिर्फ स्टार्टिंग की 10 लाइनें देखनी, तो आप हेड -10 और वो फाइल का नाम, है ना। तो ये तो हो गया हेड जो ऊपर से दिखाता है, और एक होता है कि आपको फाइल को नीचे से देखना है। तो लेट्स से कि कैट फाइल के अंदर मेरे पास 2 लाइनें हैं, दिस इज द फर्स्ट लाइन और दिस इज द सेकंड लाइन करके 2 लाइनें हैं वहां पे। तो मुझे उसकी बॉटम वाला पार्ट से नीचे की कुछ लाइनें देखनी, तो मैं लिखूंगा टेल -1 और कैट। ये तो देखो गाइस मुझे एक लाइन दिख रही है वो नीचे से दिख रही है। ठीक है, तो ये देखिए गाइस, क्योंकि जब मैं हेड -1 करूंगा तो मेरा स्टार्ट यहां से होगा, जब मैं टेल करूंगा तो मेरा स्टार्ट बॉटम से होगा। ये कमांड कब यूज होती है जब आपके पास बहुत सारी फाइल्स है, सॉरी नहीं, फाइल तो बहुत सारी नहीं, एक ही फाइल है बट उस फाइल के अंदर कंटेंट बहुत ज्यादा है और आपको सिर्फ ऊपर का या फिर नीचे का कंटेंट देखना है। तो आप ऊपर का अगर कंटेंट देखना है तो आप हेड कमांड यूज करोगे, अगर आपको नीचे का कंटेंट देखना है तो आप टेल कमांड यूज करोगे। रियल टाइम एग्जांपल दे दूं गाइस, तो लेट्स से कोई लॉग फाइल है और लॉग फाइल के अंदर रोज नए नए लॉग लिखे जा रहे हैं, बट अभी
कल जो है उसमें कुछ एरर आया, तो आप अगर हेड से देखना शुरू करेंगे तो आपको सारी एरर दिखेगी डे 1 से। इंस्टेड आप वहां पे टेल कमांड को यूज कीजिए, टेल -100, और लॉग फाइल, उससे जो है आपको लेटेस्ट लॉग दिखेंगे। ये रियल टाइम यूज केस है इसका, नो एज ए डेवऑप्स इंजीनियर लोग यूज करते हैं इसको। तो हेड और टेल बहुत यूज में आती है कमांड, ठीक है। अब अगला है यहाँ पे एक लेस कमांड और है, व्यू द कंटेंट ऑफ अ फाइल विद पेजिनेशन, बट ज्यादा काम आती नहीं है तो मैं इसका डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करूंगा, बट यू कैन ट्राई इफ यू हैव टर्मिनल। अभी एक कमांड है ग्रैप कमांड गाइस, तो इस ग्रैप के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ये कमांड आपको गाइस ना, लेट्स से कोई पैटर्न फाइंड आउट करना है ना, तो लेट्स से कोई लॉग फाइल है और आपको फिगर आउट करना है कि इस फाइल के अंदर वो पर्टिकुलर कोई चीज अवेलेबल है कि नहीं। तो लेट्स से कोई आपकी एपीआई है, नो कोई एपीआई की लॉग है जिसके अंदर एरर आ रही है नो 404 या फिर नो 500, और तो आपको सर्च करना है कि वो कितनी बार वो एरर आई है नो, और कहाँ कहाँ पे वो एरर आई है, ताकि आप उस एरर को फाइंड आउट कर पाओ। तो यहाँ पे हम लोग ग्रैप कमांड यूज कर सकते हैं। तो उसका ऑप्शन होगा ग्रैप स्पेस आपका जो भी पैटर्न है, तो लेट से कि मेरे को लाइन, मेरे को मेरी कैट फाइल के अंदर जहां जहां पे भी लाइन कीवर्ड लिखा हुआ है वो फाइंड आउट करना है। तो ग्रैप लाइन और फाइल का नाम। तो ये देखो गाइस, इसने हाईलाइट कर दिया कि यहाँ पे 2 जगहों पे लाइन लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं बोलूंगा यार मेरे को वो लाइन लाके दे जिसके अंदर स्पेसिफिकली है ना फर्स्ट लिखा हुआ है। तो ये देखो गाइस, इसने मेरे को ये लाके दे दिया, ठीक है। कभी कभी हो सकता है आपको एग्जैक्ट मैच नहीं मिले, तो वहां पे आपको कुछ नो, जैसे मैं बोलूंगा यार कि जहां जहां पे भी है ना आई स्टार, जहां पे भी है ना आई से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा हो, मुझे वो सब लाके दे दो। तो ये देखो गाइस, इसने मेरे को बोला कि हाँ यहाँ पे ये चीजें जो है आई से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो ग्रैप कमांड एक बहुत नो बहुत पावरफुल यूटिलिटी है, जो आपको जैसे कोई भी कंटेंट आपको किसी फाइल के अंदर नो फाइंड करना है तो वहां पे आप यूज कर सकते हो। फुल फॉर्म होती है इसकी ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। और भी बहुत से ऑप्शन होते हैं इसके, तो जैसे नो मैन और ग्रैप में करूं, तो ये देखो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ग्रैप, और यहाँ पे ऑप्शंस जो आपको पैटर्न फाइंड आउट करना है और किस फाइल के अंदर फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे और इसके बारे में आप डिटेलिंग में पढ़ सकते हो, बट अभी के लिए इतना बहुत है आई थिंक, ठीक है। तो बस इतना याद रखिए, ग्रैप कमांड अगर आपको कोई भी पैटर्न फाइंड आउट करना है तो ग्रैप कमांड वहां पे आप यूज करोगे। बहुत कॉमनली आपको पूछी जाएगी ये कमांड गाइस। जैसे आपको पूछ सकते हैं कि लेट्स से ना इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि अगर एक लॉग फाइल है और उस लॉग फाइल के अंदर मेरे को सारी 404 एरर जो है वो सर्च करनी है ना, तो वो कैसे सर्च कर सकते हैं। तो ये आपको ग्रैप कमांड यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। और तो लेट्स से एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि एक रियल टाइम हम लोग सिनेरियो ले लेते हैं कि मुझे सारे अब इसमें लाइन तो दिखा दी कि यहाँ पे टोटल है ना 2 लाइनों में है, तो ये तो कम लाइन है तो मैं मैन्युअली काउंट कर पा रहा हूँ, बट लेट्स से यहाँ पे ऐसी 1000 लाइन आती और मेरी आस्क होती, मुझे मेरा मैनेजर पूछ रहा है कि अच्छा जितने भी यू नो 404 एरर आई मुझे टोटल काउंट बताओ। तो यहाँ पे मैं एक ऑप्शन लगा सकता हूँ -C। तो ये देखो मुझे बता रहा है कि टोटल 2 ऐसी लाइनें हैं जिसके अंदर लाइन वर्ड यूज हो रहा है ना, तो -C मीन्स उनको काउंट भी कर देगा। तो बहुत सारे इसके अंदर और ऑप्शन है ना, इसको हम लोग डिटेल में कभी पढ़ सकते हैं। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा जिसमें इस कमांड के रियल टाइम यूज केसेस के साथ में हम लोग पढ़ सकते हैं, बट अभी के लिए बेसिक के लिए बस आपको इतना समझना काफी है, ठीक है। अब है कुछ परमिशंस कमांड, है ना। तो ये परमिशंस क्या होती है गाइस, कि लाइनक्स में आप जब भी फाइल क्रिएट करते हो तो वो फाइल के साथ में जो ओनर होता है, ओनर मतलब जो फाइल को क्रिएट कर रहा है ना। तो अभी क्या होता है गाइस, जैसे मैं हूं यहाँ पे, एक कमांड हम लोग यूज करते हैं हु एम आई, वो दिखाता है कि कौन अभी, हु एम आई मीन्स हु एम आई मतलब मैं कौन हूं। तो मैं हूं दिनेश यूजर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ls-l करूं तो आप देखो गाइस इस फाइल के अंदर जो है मेरे को कुछ दिख रहा है यहाँ पे ना, एक 9 कैरेक्टर्स का एक नो, नो एक एक पूरा पैटर्न है ना। वो क्या डिनोट करता है गाइस, यहाँ पे देखिए एक बार, जब भी आप कोई फाइल को देखोगे लॉन्ग लिस्ट फॉर्मेट में तो आपको ये पैटर्न दिखेगा वहां पे डी, या यहाँ पे या तो डी हो सकता है या फिर यहाँ पे हाइफन हो सकता है ना। तो अगर यहाँ पे सिर्फ हाइफन रहा तो वो एक रेगुलर फाइल है और डी रहा तो वो एक डायरेक्टरी होगी। अब इसके बाद में आप देखोगे यहाँ पे RWX, ये ना थोड़ा
आगे पीछे है। ठीक है, ये एक्चुअली में ऐसे था। ठीक है, कि RWX ठीक है, बट लीव इट में। ठीक है, तो आप ऐसा समझिए कि किसी भी फाइल के स्टार्टिंग में अगर आपको डी दिखता है तो वो एक डायरेक्टरी है, और कुछ नहीं दिखता है, हाइफन दिखता है, तो वो एक नॉर्मल फाइल है। अब उसके बाद में आपको कुछ यहाँ पे RWRR वो सब दिख रहा होगा, राइट। और ये तीन तीन के सेगमेंट में है, तो जैसे RW डैश, यहाँ पे भी कुछ होगा R डैश और R डैश। तो ये क्या डिनोट करता है guys? ये फाइल की परमिशंस को डिनोट करता है। तो जो पहला ग्रुप होता है वो डिनोट करता है कि यहाँ पे ओनर क्या कर सकता है, राइट। तो मैं एक ओनर हूँ इस फाइल का, है ना। तो मैं इस फाइल को रीड कर सकता हूँ और राइट कर सकता हूँ, है ना। तो क्योंकि मैंने ये फाइल बनाई है, तो ये परमिशन होती है ओनर के लिए, है ना। दूसरी वाली जो परमिशन होती है, दूसरा वाला जो सेट होता है वो होता है ग्रुप के लिए, और लास्ट वाला जो होता है वो होता है अदर्स के लिए। ठीक है, तो लाइनेक्स में ग्रुप वगैरह भी बनते हैं, और मैं आपको बताऊंगा बाद में वो सब क्या होते हैं। बट अभी के लिए कि यहाँ पे ओनर क्या कर सकता है, ओनर मैं हूं, तो मैं इस फाइल को रीड कर सकता हूँ, राइट कर सकता हूँ, बट मैं इस फाइल को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। तीन तरह की परमिशन होती है गाइस लाइनेक्स के अंदर: रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। रीड मीन्स आप उस फाइल को देख सकते हो, पढ़ सकते हो। राइट मतलब आप उस फाइल को मॉडिफाई कर सकते हो, कोई कंटेंट रिमूव कर सकते हो, कोई कंटेंट ऐड कर सकते हो। एग्जीक्यूट मतलब अगर वो कोई फाइल स्क्रिप्ट है तो आप उसको रन कर सकते हो। ठीक है, तो रीड, राइट, एग्जीक्यूट। तो मैं ऑनर हूं, तो मैं इस फाइल को रीड और राइट कर सकता हूं। जबकि जो अगर ये फाइल को अगर कोई कोई ग्रुप होगा, वो इस फाइल को सिर्फ रीड कर सकता है, राइट नहीं कर सकता, उसको परमिशन चाहिए होगी। और कोई अदर पार्ट है, अदर मतलब को कुछ भी हो सकता है, कोई 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 और फाइल या फिर कोई और डिवाइस, वो इस फाइल को सिर्फ रीड कर सकती है। और ये परमिशन भी आप मैनेज कर सकते हो गाइस। तो लेट्स से मैं इस फाइल को बोलता हूं कि मैं यहाँ पे अदर अदर जो यूजर्स हैं ना, उनको मैं इस फाइल की राइट परमिशन देना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, chmod, ठीक है, कमांड यहाँ मैंने लिख रखी है जैसे नो, chmod परमिशन और फाइल। तो परमिशन देने का सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ गाइस, कि मुझे क्या करना है। सारे मैं चाहता हूँ कि इस फाइल के ऊपर कोई भी राइट कर पाए, नो, कोई भी राइट कर पाए। तो मैं chmod प्लस, अब राइट का कोड होता है W, तो यहां मैंने W और फाइल का नाम। ठीक है, तो इस फाइल के ऊपर सबको राइट की परमिशन मिल चुकी है। मैं वापस अगर एलएस करूं तो प्लस W, ठीक है, अच्छा ओके, प्लस W आई थिंक मीन्स इसने सिर्फ मेरे को परमिशन अलर्ट की। तो मैं काम करूंगा यहाँ पे, कमांड को थोड़ा चेंज करके यहाँ पे आ जाएगा ए मीन्स ऑल। ठीक है, अगर मुझे सिर्फ यूजर को देनी है तो U प्लस डब्ल्यू मीन्स जो मैं हूं यूजर। अगर मुझे ऑनर के लिए देनी है तो वो हो जाएगा O प्लस डब्ल्यू, है ना। नहीं सॉरी, O मीन्स अदर। ठीक है, तो ये देखो अदर के लिए राइट की परमिशन आ गई है। अब ये जो ग्रुप है इसके लिए नहीं आई है, तो मैं यहाँ पे G मीन्स ग्रुप। अब मैं एरेस्ट करूं तो आप देखो गाइस, यूजर मीन्स ऑनर को भी परमिशन मिल गई है राइट की, ग्रुप को भी मिल गई है, और अदर्स को भी राइट की परमिशन मिल गई है ना। तो आपको यहाँ पे ठीक है, तो यूजर के लिए तो सीधा होगा यू और प्लस, और नो ग्रुप के लिए होगा ग्रुप प्लस, और अदर्स के लिए होगा ओ प्लस। अब यहाँ पे वो परमिशन कुछ भी सकते हैं। अगर आपको रीड करनी है तो आप रीड करोगे, आपको राइट की परमिशन ऐड करनी तो आप डब्ल्यू टाइप करोगे, और आपको एग्जीक्यूशन की परमिशन डालनी है तो आप एक्स ऐड करोगे। अगर आपको सारे यूजर्स के लिए मतलब इन सब के लिए एक साथ ही परमिशन डालनी है तो आप यहाँ पे ए का यूज करोगे, नो, ए प्लस। अब जो भी परमिशन आपको है वो रीड होगी या फिर राइट हो सकती है या फिर एग्जीक्यूशन हो सकती है। ठीक है, इतने में से कुछ भी हो सकते हैं, तो आप इसको ऐसे यूज करोगे। ठीक है, तो देखो chmod यूजर को राइट की रीड की परमिशन देना है, ग्रुप को देना है या फिर ओनर को देना है, और ये चीजें फिक्स रहेगी। परमिशन यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, रीड करनी है, राइट करनी है या फिर एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है, और सबको एक साथ करनी है तो मैंने जैसे कमांड आपको बताई थी ए। तो अब जैसे अगर मैं बोल दूं कि मुझे ना इस फाइल के ऊपर, डेमो फाइल के ऊपर
सारे यूजर्स को रीड राइट एग्जीक्यूशन सारी परमिशन दे देनी है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे ch मोड ऑल प्लस रीड राइट एग्जीक्यूट, ठीक है, और डेमो फाइल, ठीक है। अभी फाइल सबको, इस फाइल के ऊपर सबको सारी परमिशन मिल चुकी है। तो देखो भाई डेमो फाइल को आप देख सकते हैं कि सबको, यूजर को भी सारी परमिशन मिल चुकी है ना, ग्रुप को भी सारी परमिशन मिल चुकी है और अदर्स को भी सारी परमिशन मिल चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से आप परमिशन ऐड कर सकते हो। अब परमिशन को रिमूव करने का तरीका भी एग्जैक्ट सिमिलर है। प्लस मीन्स एडिशन, माइनस मीन्स रिमूवल, है ना। तो अगर मैं रिमूव करूं तो लेट्स से ch मोड, मैं बोलूँ यार सारे यूजर्स के ऊपर से इस फाइल की एग्जीक्यूशन परमिशन निकाल दो। तो a माइनस एक्स करूंगा मैं, ls माइनस एल करूंगा। तो ये देखो डेमो फाइल के ऊपर सारे यूजर्स में से एग्जीक्यूशन की परमिशन निकल चुकी है। तो आप ऐसे करके परमिशंस को मैनेज कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो हाँ, आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे सेशन। अगले सेशन में हम लोग कुछ और कमांड देखेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट की और कुछ सिस्टम रिलेटेड, ठीक है। तो ये बेसिक कमांड है गाइस, जो एज ए डेवऑप्स इंजीनियर आपको पता होनी चाहिए, है ना। एटलीस्ट ये कमांड तो आपको पता ही होनी चाहिए ना, ताकि आप डायरेक्टरीज को मैनेज कर पाओ, आप फाइल्स को मैनेज कर पाओ, आप उनकी परमिशन मैनेज कर पाओ, आप फाइल को यहाँ से वहाँ मूव कर पाओ, देख पाओ। तो इतना सीख लोगे तो बहुत है गाइस, एज अ फंडामेंटल। और एआई के जमाने में है गाइस हम लोग, तो क्या कर सकते हैं हम लोग कि ये कमांड जो है, ये बेसिक कमांड एटलीस्ट आपको पता रहे, ताकि अगर आपको एआई से कभी हेल्प लेनी पड़े तो ये आपको बताए, ऐसे कोई स्क्रिप्ट लिख दे। सेल्फ स्क्रिप्टिंग हम लोग आगे वाले सेशन में पढ़ने वाले हैं। सेल्फ स्क्रिप्ट में भी हम लोग ऐसी कमांड यूज कर सकते हैं, करते हैं टू बी ऑनेस्ट। तो अगर आपने चैट जीपीटी से कोई सेल्फ स्क्रिप्ट लिखवाई है तो आपको एटलीस्ट पता रहे कि हाँ ये कमांड करके आ रही है ना। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।